फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करते हैं। आपके जो भी सिलेबस हमने डिस्कस किया उसमें मॉनेटरी और फिस्कल ग्रोथ पॉलिसीज आर इम्पॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कहलाती है फिस्कल एंड मॉनेटरी। आज सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पर बात करें। फिस्कल पॉलिसी में मिला सिर्फ फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें आपके पास, पब्लिक स्पेंडिंग and how to finance those public spendings. Public spending में expenses, different concepts है वो strong होने चाहिए। अगर economic concept strong है तो कोई भी आपको चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे fiscal policy में आपको पता होना चाहिए what is the meaning of public spending, फिर हम आगे चलेंगे। Public spending के meanings है expenses incurred by the government, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है डिफरेंट रिस्पेक्ट में, वो एक्सपेंसेस पब्लिक स्पेंडिंग कहलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट में एक्सपेंस करती है, सी पोर्ट्स बनाती है, एयरपोर्ट्स बनाती है, रोड्स बनाती है, हाईवेज बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो ये सब क्या है पब्लिक स्पेंडिंग। गवर्नमेंट एजुकेशन पर एक्सपेंसेस करती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है चिल्ड्रन को, ये क्या पब्लिक स्पेंडिंग में आएगा। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पब्लिक स्पेंडिंग में आएगा। तो जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कर रही है वो सारे के सारे पब्लिक स्पेंडिंग में आते हैं। तो पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस भी होना चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कर रही है वो और उन एक्सपेंसेस को कैसे फाइनेंस करना है, यानी वो एक्सपेंसेस पूरे कैसे होंगे, हाउ गवर्नमेंट विल फाइनेंस दोज पब्लिक स्पेंडिंग। तो ये दो चीज़ें, पब्लिक स्पेंडिंग एंड हाउ गवर्नमेंट विल फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके फिस्कल पॉलिसी में। अभी हमने डिफरेंट कैटेगरी की पब्लिक स्पेंडिंग तो डिस्कस कर ली, अब गवर्नमेंट उस पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस कैसे करेंगे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आप अपना एक मंथली बजट बना लें या एनुअल बजट बना लें अपने घर का, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं आपके फैमिली जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फाइनेंस भी तो करना है। तो ये जो आपने एक्सपेंस और हाउ टू फाइनेंस योर एक्सपेंस, ये आपका क्या कहलाता है, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअल बजट। इसी तरीके से जो फिस्कल पॉलिसी है उसको हम एनुअल बजट भी बोल सकते हैं। तो बजट में या फिस्कल पॉलिसी में अगेन यही बात कर रहे हैं, दो चीज़ें होंगी, पब्लिक स्पेंडिंग एंड हाउ टू फाइनेंस दोज स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के डिफरेंट सोर्सेज हैं। उन डिफरेंट सोर्सेज में जो मेन सोर्स टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग है, मेन सोर्स वो टैक्सेशन। गवर्नमेंट अपने अखराजात, अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस कहाँ से करती है, टैक्सेस से। टैक्सेस के ज़रिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और उस रेवेन्यू को स्पेंड करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। अपनी लोगों की वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन पर इन्फ्लुएंस करना, एम्प्लॉयमेंट पर इन्फ्लुएंस करना, प्रोडक्शन पर इन्फ्लुएंस करना, ये गवर्नमेंट चाहती है। एक्चुअली मेन जो ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट का वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर कैसे करेगी सोसाइटी की, कम्युनिटी की, बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को सैलरीज मिलेंगी और उनकी लाइफ बेटर होगी। आ रही है ये बात समझ। अब गवर्नमेंट कैसे इंक्रीज कर सकती है एम्प्लॉयमेंट, बाय इंक्रीजिंग देयर पब्लिक स्पेंडिंग, अपने अखराजात बढ़ाकर।
हम सोर्सेस टू फाइनेंस की बात अभी कर रहे हैं, उसमें मेन टैक्स है, लेकिन टैक्स इज नॉट ओनली सोर्स टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें गवर्नमेंट बोरो करती है। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे टैक्सेस से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी। आप अपना एग्जांपल ले लें, आपके मंथली एक्सपेंसेस अगर पूरे नहीं हो रहे तो महीने के आखिर में कई लोग आपने देखे होंगे उधार लेते हैं, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, मोहल्लेदारों से, दुकानदारों से। तो गवर्नमेंट भी बोरो करती है। ये सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उसके अलावा कुछ स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम पब्लिक कॉरपोरेशन कहते हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट उनको रन कर रही है और वो प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो उन ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट मुनाफा, प्रॉफिट कमाती है, उससे भी पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस करती है। यस, बोरिंग हो गई, पब्लिक स्पेंडिंग हो गई, टैक्सेस हो गए। और इसके अलावा कुछ स्टेट ओन बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट के अपने प्लाजाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट कंपनीज के ऑफिसेज बने हुए। उन ऑफिसेज से जो रेंट आता है, गवर्नमेंट उससे भी अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस करती है। इसके अलावा कभी गवर्नमेंट अपने स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करके भी फाइनेंस करती है। आपने देखा कभी गवर्नमेंट अपने इदारे को बेच देती है स्टेट ओन को, जिसको हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। उससे जो पैसा जनरेट होता है, पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे से भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ से पैसा कमाती है और उससे भी फाइनेंस करती है। तो सिर्फ देयर इज नॉट ओनली वन सोर्स टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग, दैट इज टैक्सेशन। वी हैव टू मेनी डिफरेंट सोर्सेज टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग। आ रही है ये बात समझ में? आप टैक्सेस में भी अगर आप चले जाएं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के जहन में होता है टैक्सेस ऑन योर इनकम। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो टैक्सेस की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेन जो आपके टैक्सेस हैं वो टू टाइप्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस पर हम अलग से भी डिस्कस करेंगे इनको। डायरेक्ट टैक्सेस का छोटी सी अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस मीन टैक्सेस ऑन योर इनकम। इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन टैक्सेस ऑन योर स्पेंडिंग। अखराजात पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है और इनकम पर भी टैक्स लेती है। आप देखें आजकल, अभी आप सेल फोन परचेज करें तो हमारी गवर्नमेंट ने करंट उसके ऊपर टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया। आप पेट्रोल खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, आप टूथपेस्ट खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उस पर टैक्स देते हैं, आप अपने सेल फोन में कार्ड लोड करते हैं उस पर टैक्स देते हैं। तो these all are indirect taxes, examples of indirect taxes. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी जो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस टू पब्लिक स्पेंडिंग है वो डायरेक्ट टैक्सेस है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान का केस डिफरेंट है। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस मीन लोग अपनी इनकम को हाइड कर लेते हैं, वो टैक्स ब्रैकेट पे नहीं आते, इस तरीके से वो अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देते। तो फिर गवर्नमेंट कैसे टैक्स चार्ज करती है? प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है। आप प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको लाजमी टैक्स देना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही? तो ये फाइनेंसिंग की हमने बात कर ली, हमने ये डिस्कस किया फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें, पब्लिक स्पेंडिंग है और उसकी फाइनेंसिंग, ये हमने थोड़ा डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम उसको बात करें, पब्लिक स्पेंडिंग हो गया एंड पब्लिक स्पेंडिंग फाइनेंस। उसके बाद बजट डेफिसिट, हमने ये भी डिस्कस किया कि आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है उसको हम बजट भी कह सकते हैं। तो नया कॉन्सेप्ट बजट डेफिसिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट डेफिसिट? अगर जो भी गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है उसमें दो ही चीज़ें कि अपकमिंग ईयर में, जो कमिंग फिस्कल ईयर होगा, उसमें गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करेगी और यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में खर्च करेगी। उसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स भी हैं, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये गवर्नमेंट डिफाइन करती है।
ठीक है, और उसके बाद उनकी स्पेंडिंग भी डिफाइन हो जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट एक्चुअली एक्सपेंसेस शुरू करती है, पता चल रहा है कि बाय द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द फिस्कल ईयर, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो मोर देन द सोर्सेस से एक्सीड कर गई। गवर्नमेंट ने जो सोर्सेज रखी थी कि इतना हमारा एक्सपेंस होगा और यहाँ से हम पैसा लाएंगे, लेकिन एक्सपेंस आपका एक्सीड कर गया, आपकी इनकम से अखराजात ज़्यादा हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बजट डेफिसिट। और बजट सरप्लस इसके इन्वर्स हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जब आपके अखराजात आपके बजट से कम हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, बजट सरप्लस। तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की टाइप्स की, एक एक्सपेंशनरी और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी के अंदर गवर्नमेंट अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को कम करती है। अब ये एक डिफरेंट इशू है कि कब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करेगी और कब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, एक बात। दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है, बीइंग ए स्टूडेंट, आपको या हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट आजकल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पर चल रही है या कॉन्ट्रैक्शनरी पर चल रही है। और गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पर चल रही है तो क्यों चल रही है, और ये बात समझ में। अभी हमने शुरू में ये बात डिस्कस की कि गवर्नमेंट का जो मैक्रो इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन उनमें मेन इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है। अगर कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैली हुई, रिसेशन है, रिसेशन मीन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है मार्केट में, क्यों, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है। जब डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर्स डेफिनेटली विल कट देयर प्रोडक्शन। जब वो प्रोडक्शन कट करेंगे तो लोगों को काम से भी निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसीज। इसको बिजनेस में या इकोनॉमिक टर्म में रिडंडेंसीज कहते हैं कि जब एक वर्कर की जरूरत ना रहे, क्यों, जो प्रोडक्ट वो वर्कर प्रोड्यूस कर रहा था उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड खत्म हो गई, तो लिहाजा वो वर्कर हमें नहीं चाहिए, हम उसको निकाल देंगे। ये क्या कहलाता है, रिडंडेंसीज। और रिडंडेंसीज के रिजल्ट में अनएम्प्लॉयमेंट राइज करता है। जब एग्रीगेट डिमांड नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली दे कैन नॉट बाय प्रोडक्ट्स। जब वो परचेज करने की पोजीशन में नहीं है तो एग्रीगेट डिमांड नीचे आएगी। जब माल नहीं बिकेगा प्रोड्यूसर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का, तो उनको लॉस होगा, तो वो अपनी प्रोडक्शन को कट करेंगे। जब प्रोडक्शन कट करेंगे तो लेबर आपके पास, उनके पास एक्सेस हो जाएगी, उस लेबर को वो फारिग कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाएगा और आपका जो जीडीपी है वो नीचे आएगा, ग्रोथ की जगह डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है कंट्री के अंदर तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का अब इसमें मतलब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर, और गवर्नमेंट जो लोग हैं उनकी स्पेंडिंग भी इंक्रीज करवाने की कोशिश करती है। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम ऑन योर टैक्सेस ऑन योर इनकम, उनको रिड्यूस कर देगी। जो लोग जॉब पर हैं या बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनकी इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करेगी। जब आपकी इनकम पर टैक्स कम हो जाएगा तो आपकी डीपीआई, ये भी स्टूडेंट्स है यार दोनों,
जब आपका टैक्स रेट कम होगा, आपकी डीपीआई, डीपीआई क्या मतलब, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, वो इंक्रीज हो जाएगी। जब डीपीआई इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड कंट्री में इंक्रीज होगी। ऐसे समझ लें, ये लास्ट टाइम भी डिस्कस हमने किया था, अगर आपकी 1 लाख इनकम है, गवर्नमेंट बोलती है 20% टैक्स दें, तो 1 लाख पर 20% टैक्स यानी 20,000 टैक्स दे दिया, तो अब आपके पास 80,000 रुपये बच गए खर्च करने के लिए। ये डिस्पोजेबल इनकम है। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करेगी, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करना चाह रही है कंट्री के अंदर, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करेगी, आपकी डीपीआई इंक्रीज कर जाएगी। अगर गवर्नमेंट 20% से 10% पे आ जाती है, तो अब जिस शख्स ने 1 लाख रुपया कमाया, वो कितना टैक्स देगा, 10% मीन 10,000। अब उसकी जेब में कितना पैसा आएगा, 90,000। पहले वो 80,000 खर्च कर सकता था, अब 90,000 खर्च कर रहा है। ऐसे जितने भी टैक्स पेयर से सबका टैक्स रेट कम होगा, तो उनकी डीपीआई, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली उनकी स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी। जब स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो फिर आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, तो वो एम्प्लॉयर्स, जिन लोगों ने लोगों को काम से निकाल दिया था, वो उनको एग्रीगेट डिमांड जो इंक्रीज हो रही है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वापस हायरिंग शुरू करेंगे। एम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर चला जाएगा, रिसेशन रिमूव होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट अपनी पब्लिक स्पेंडिंग भी इंक्रीज करेगी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री। उसके लिए गवर्नमेंट एक तरफ तो ये क्वेश्चन आता है, टैक्स कम कर रही है, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, तो हाउ गवर्नमेंट विल फाइनेंस दिस इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग। तो उसमें हमने कहा कि टैक्सेस इज नॉट ओनली सोर्स टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग। गवर्नमेंट बोरो करेगी या गवर्नमेंट और डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करेगी उस पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए, यानी गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स शुरू कर देगी। जब गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, तो जाहिर है अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम हाईवे बना रहे हैं, तो फिर उस हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट तो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो मिलेगा ना। उस कॉन्ट्रैक्टर को जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके पास पैसा आएगा, वो लेबर अपनी लेकर आएगा, उन लेबर को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हाईवे का या सी पोर्ट का या एयरपोर्ट का या हाउसिंग स्कीम का, तो उस हाउसिंग स्कीम से बहुत सारी इंडस्ट्री रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? आप एक घर बनाने लगे तो कितने लोगों से आप सामान खरीदते हैं, तो वो सारी इंडस्ट्रीज बूस्ट करेंगे, उन सब की डिमांड, उन सब की प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी, तो उस इंक्रीजिंग डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए दे विल हायर मोर पीपल, मैन्युफैक्चरर्स विल हायर मोर वर्कर। तो क्या होगा, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल राइज करेगा, एम्प्लॉयमेंट राइज होगा, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा, और इकोनॉमी के अंदर या कंट्री के अंदर आप कह लें कि पीस आएगा। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज पर और बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, कभी अलग से डिस्कस करेंगे एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी को, तो फिर इसमें डिटेल में जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कब गवर्नमेंट यूज करती है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई से, ठीक है। इससे क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। हमने किया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड आपकी एक्सीड कर गई है आपकी सप्लाई से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल राइज कर जाएगा। जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, जो रिसेशन हमने अभी डिस्कस किया, अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो वहां पर उस सूरत में क्या होता है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने किया था कि आपका जनरल प्राइस लेवल बहुत नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आपके प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट की जगह लॉसेस शुरू हो जाते हैं। जब प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी, आपको लॉसेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इन्फ्लेशन, आपका जनरल प्राइस लेवल राइज हो जाएगा। जब जनरल प्राइस लेवल राइज हो जाएगा, तो कंज्यूमर्स को लॉसेस होंगे, प्रोड्यूसर्स को तो प्रॉफिट होगा, लेकिन कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर चली जाएगी। आ रही बात समझ? तो फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करती है, और गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट हाई कर देगी। क्यों?
आपकी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा बहुत है, प्रोडक्शन कम है, लोग डिमांड कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट जब टैक्स रेट राइज करेगी उनकी इनकम पर, तो उनकी डीपीआई कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जब डीपीआई कम होगी तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यस, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो नीचे आ जाएगी और प्राइस कंट्रोल होगी, इकोनॉमी आपकी स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम कंक्लूड कर देते हैं, इसके बाद कोई इसको सेपरेट एक एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग से डिस्कशन रखेंगे। फिस्कल पॉलिसी, हमने कहा फिस्कल पॉलिसी को बजट भी कहते हैं, और इसमें दो चीजें पब्लिक स्पेंडिंग है एंड सोर्सेज टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग मीन जो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस करती है कंट्री के अंदर अपनी पब्लिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो पब्लिक स्पेंडिंग कहलाती है। जैसे एजुकेशन पर खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना, हेल्थ केयर सर्विसेज, रोड्स एक्सेट्रा डिफरेंट, और उसको फाइनेंस करना। फाइनेंस मीन इन स्पेंडिंग को फाइनेंस कैसे किया जाएगा, मेन जो सोर्स टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग दैट इज टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेस मेन सोर्स है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, और उसके अलावा गवर्नमेंट बोरो भी कर सकती है, अपनी स्टेट ओन बिल्डिंग के रेंट से भी फाइनेंस करती है, अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट से भी फाइनेंस करती है, और गवर्नमेंट प्राइवेटाइज भी कर सकती है, अपने किसी इदारे को बेच कर भी अपनी स्पेंडिंग को फाइनेंस कर सकती है। ये एक अलग बात है कि प्राइवेटाइजेशन के रीजंस सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग फाइनेंस नहीं होता, और भी बहुत से होते हैं, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिर बजट डेफिसिट और सरप्लस, अगर पब्लिक स्पेंडिंग पब्लिक रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए तो ये आपका डेफिसिट कहलाएगा, और अगर पब्लिक स्पेंडिंग कम है पब्लिक रेवेन्यू से तो ये बजट सरप्लस कहलाता है। उसके बाद एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है हमारे पास। एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है और टैक्स रेट्स को डिक्रीज करती है। कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है, कम करती है, और जो टैक्स रेट है उनको इंक्रीज कर देती है। थैंक यू।